हेलो पबजीएन, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू चैनल के न्यू वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ थर्डल। और सॉरी भाई लोग, मैं पिछले 2 वीडियो में अपनी कमेंट्री नहीं कर पाया थे, कुछ पर्सनल रीज़न्स। तो आज हम जा रहे हैं थर्डल। और भाई आज पता नहीं सबको क्या ही भसड़ मच गई थी। आज थर्डल में पूरा सर्वर ही थर्डल में आ गया था। और मुझे मिलती है यहाँ पे M16s। मैं देखता हूँ नीचे कोई ऑटो गन वगैरह मिल जाए, और मुझे कुछ मिलते ही नहीं है। फिर मैं जब ऊपर आता हूँ तब मुझे एक बंदा दिखता है, और नीचे मुझे पीपी मिल गई। तो मैं देखा कि इसको पीपी से लिटा देंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाता है। आप देख सकते हैं कि कितने गन शॉट्स की आवाज़ आ रहे हैं। मैं सोचा कि यहाँ से डायरेक्ट सेकंड फ्लोर में क्लाइंब करके मैं इसे मार दूंगा, लेकिन पता नहीं कोई चीज़ से मेरा जंप मिस हो गया। अब मुझे एक बॉट फायरिंग दे रहा था कि क्या हो रहा था, आई डोंट नो, लेकिन मुझे फायरिंग हुआ। मुझे मतलब फायरिंग पड़ा। और यहाँ पे पहले ही एक बंदा, मतलब 2 बंदे सबको नॉक कर चुके थे। शायद ये डुओ से स्क्वाड खेल रहे होंगे। तो मैं एक को तो नॉक कर देता हूँ, दूसरे को डैमेज भी बहुत देता हूँ। लेकिन पता नहीं यार, ये बंदा कहाँ चला जाता है। लगता है इसके पास कोई ग्लिच विच है कि मैजिक ट्रिक करके कहीं भाग गया। खैर, मैंने अपना किल सिक्योर किया और इस प्रिंसर को मारा। मैं देख रहा था कि कहीं और बंदा मिल जाए या टीपीपी लिया कि ये मुझे मारे, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा था। तो मैं वापस आ जाता इस स्क्वाड हाउस में। और आप देख रहे होंगे सामने एक और रियल प्लेयर है, मैं उसे भी नॉक करता हूँ, स्पार्की गर्ल। और आप देखेंगे कि मैं, मतलब ये रिवाइव हो जाता है ये बंदा, और बाद में मैं इसे वापस से मारूंगा। मेरे साथ यही सीन होता है दोस्तों, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आपके पैनिक होंगे, अब पैनिक मुझे होना चाहिए क्योंकि नेट पटा और मेरी हेल्थ देखो। अब इन बंदे के पास था M16, इसने हेल्थ मेरी क्या की थी आप देख लो। अब हम यहाँ पे थोड़ी करते हैं मुक्केबाजी, लेकिन मुक्केबाजी हमारे पे ऊपर ही भारी बाजी पड़ जाती है। और ये अगर ये M16 बाजी करने लगे तो हमारी मुक्केबाजी ही ख़त्म हो जाएगी। तो हम आ जाते हैं ऊपर, थोड़ा सा हीलिंग्स वगैरह मैं लगाता हूँ। और यहाँ पे एकदम टीपी लेके रखा हूँ कि ये आएगा तो तुरंत उसे ढूंढूंगा। अब देखो एकदम क्लोज़र फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रहे थे, ये आ चुका ऊपर। अब क्योंकि मैं इस पर M16 नहीं, पीपी की बरसात करता हूँ, एंड फाइनली ऑफ कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं इसे फिनिश भी कर दूंगा, क्योंकि भाई अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो ना, ओहो, मैं तो आपको पता नहीं बोलिए कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। और सोलो वर्सेस स्क्वाड के लिए एक टिप देना चाहूँगा, जब भी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो तो डिवाइड एंड रूल खेलिए। अब यहाँ पे जैसे 3 बॉट आएंगे, सॉरी यार मारना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना। लेकिन यार ये लोग मरते ही नहीं है यार, मरो ना प्लीज़ मरो। यहाँ पे मैं बॉट वॉट को सब मार लेता हूँ, और इसकी भाई उससे मुझे बहुत बढ़िया लूट मिल जाता है। पीपी के पीपी का सिर्फ 32 आम होता है मेरे पास, यानी 32। और पूरा थर्ड अभी सुनसान हो गया था, लेकिन नहीं ब्रो, बस आगे देखो क्या होता है। अब ये जनाब जो स्पार्की गली थे, ये रिवाइव हो चुके थे। मैंने इसे डैमेज देने का कोशिश भी किया, लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि यहाँ ऊपर जाके इसे मारेंगे, ऊपर जाके मैं सीधा मतलब पिंक वाले घर के टेरेस पे क्लाइंब कर दूँगा। लेकिन एक बॉट मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और यार ये बॉट तो मतलब कतई जहर, मतलब इतना जल्दी ऊपर आ गया मेरे को मारने के लिए, और भाग भी रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। खैर इसे हेडशॉट दे के मैं करता हूँ फिनिश, और एक और बॉट आ जाता है, इसे भी मैं मारता हूँ। डोंट वरी गाइस, आगे कोई बॉट नहीं है, मुझसे 3 ही बॉट थे थर्ड में, बाकी सब रियल प्लेयर्स थे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ से क्लाइंब करके पिंक वाले घर के टेरेस में जाके उसे मारूंगा, मैं ऐसा करता भी हूँ, लेकिन कोई बंदा दिखता ही नहीं है मुझे। और क्योंकि पीपी की मेरे पास सिर्फ 32 एमओ थी, यानी 32, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी था कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और ये देखो, स्पार्की गर्ल का बंदा एक्चुअली नॉक हो जाता है, और इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। देखो स्पार्की गर्ल को मैंने 2 बार मारा। अब थर्डल पूरा खाली हो गया था, मैं इन लोगों की क्रेट लूटने आया था, और देख लो 2 फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रहे हैं, और एक तो बहुत क्लोज़र है, एक अंदर दिख गया था। मुझे लगा एक यहाँ से आएगा, मैं यहाँ से टीपीपी लेता हूँ, लेकिन थैंक गॉड मैंने यूट्यूब की वजह से हेडफोन लगाना चालू कर दिया, तो मैंने इसकी फुटस्टेप्स सुन ली थी। अब इससे मैं करता हूँ नॉक, और आपने देखा होगा यहाँ पे एक और बॉट है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे 2 फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो हीलिंग्स वगैरह लगा के कि भाई पेटी बन जाएगी एकदम। M4 को करता हूँ मैं रीलोड, क्योंकि उसके रेट से मुझे M4 मिल जाती है।
और मैं यहाँ से नीचे कूदता हूँ। वो बॉट था नॉक, और ये देखो एक बंदा अपने बंदे को रिवाइव कर रहा है और उसको एस12 किसी को टपका के चला जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस एस12 के वाले को मैंने M4 से ही नॉक कर दिया क्योंकि पहले से ही बहुत डैमेज था। कि M4 की मेरे पास ठीक ठाक एमो थी तो अब मुझे इतना डरने का कोई ज़रूरत था नहीं। और देख रहे हो यार 14 बंदे बचे हैं और 7 के पे यहाँ पूरा मतलब क्या ही हो रहा है। और बॉट मारने पे यार इतना बिजी मत रहो कि तुम्हें समझ ही नहीं आए कि फुटस्टेप्स ही समझ नहीं आए कि कोई रियल प्लेयर भी तुम्हारे आसपास है। अब देख लो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फुटस्टेप्स आ रहे थे और 3-3 फुटस्टेप्स आ रहे थे और मैंने घर पूरा छान मारा लेकिन यार कहीं दिख ही नहीं रहा बंदा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने सोचा एक स्मोक कर देता हूँ यहाँ पर कि और नीचे कूद जाता हूँ कि उसे लगे मैं ऊपर वो ऊपर रश करे और मैं उसे ईज़िली टेक डाउन कर पाऊँ। अब जो एक बंदे को मैंने नॉक किया था, जो एक बंदा एस12 के वाले ने नॉक किया था, मुझे अभी भी वो लोग नहीं मिल रहे थे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ऊपर गनशॉट्स की आवाज़ आ रही थी। फिर एक ये तो एक्चुअली रियल प्लेयर ही था, मैं इसे बॉट ही समझता हूँ कि भाई क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलो मैं इसे फिनिश करता हूँ, वापस से आता हूँ टेरिस के ऊपर और मुझे अभी भी फुटस्टेप्स आ रहे तो मैं चेक करना है कि बंदा कहीं यहाँ पे तो नहीं लेटा हुआ है या कुछ टीपी वगैरह लिया हुआ है, पर पता नहीं यार ये मिलता ही नहीं है मेरे को। मतलब क्या सीन चल रहा है मेरे को एकदम समझ नहीं आ रहा है। और मैं देखता हूँ कि ये कोई बॉट वॉट होगा, लेकिन नहीं, जब ये ऊपर आता है तो मैं इसे नॉक करता हूँ तब समझ आता है नहीं यार ये रियल प्लेयर है। और बैरल लेके आया था तभी मुझे 1% का डैमेज भी नहीं दिया। होता है बहुत लोग लो एंड डिवाइस यूज़ करते तो उनके साथ ऐसा होता है। अब मुझे एक रियल प्लेयर ने वापस से फायरिंग दी थी और यार ख़त्म ही नहीं हो रहे बंदे। मैं सोच रहा हूँ कब मैं जाऊँ यहाँ से। अब क्योंकि इसके पास थी S12 के और क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे कोई ग्लिच होने लगा तो पहले मैं प्रॉन होके ठीक किया उसको। और यहाँ बैंडेज वैंडेज जैसे ही मैं लगाता हूँ बस देखो ये आते ऊपर। आ गया था ये, एक्चुअली मुझसे भूल हो गई, S12 की कोई और था, आगे पता चल जाएगा। और इसे मैं करता हूँ M4 से ख़त्म। इसका क्रेट वेट टूट के क्योंकि जोन बहुत ही दूर था तो मैंने यहाँ से एकदम जोन की तरफ बढ़ोतरी की और आ जाए तो सेंट्रल रोड की तरफ। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे सिवाय सिर्फ एक स्क्वाड बाकी होती है, तो मैं सेंट्रल रोड के आगे वाले घर के पास से यहाँ पे पहले एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी लेता हूँ। और क्योंकि गेट इन था, क्योंकि मेरे एक्चुअली यूएस का स्किल्स है, अगर उन्हें दिख जाता तो मतलब बहुत गड़बड़ हो जाती है। और एक्चुअली उन्हें दिख चुका था मैं, तो वो मुझे आर्म से हेडशॉट दे रहे थे, लकीली मुझे एक भी लगा नहीं। यहाँ पे पूरी स्क्वाड होती है ब्रो, और ये स्क्वाड भी बस देखो तुम आगे। मुझे लगा कि इनके सामने रोकना सही नहीं रहेगा तो मैं एकदम आराम से किनारे में या घर के पास लाके रोकता हूँ। मैं टीपीपी वगैरह लेता हूँ और सामने वो देखो 2 बंदे आपको दिख गए होंगे, मुझे तो 2 ही दिखे थे सिर्फ, और तीसरा वो रहा। मैंने यहाँ से स्प्रे देने का ट्राई भी किया लेकिन ये लोग बच जाते हैं। मैंने सोचा कि पेड़ के पास जाके सही कवर मिलेगा, यहाँ से बहुत डैमेज दिया। फिर मैं जाता हूँ पेड़ के पास और यहाँ से भी बहुत डैमेज देने का ट्राई करता हूँ लेकिन एक डैमेज भी नहीं जा रहा था। तो मैं सोचा यहाँ स्टोन आ जाता, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है मेरी, एकदम ओपन हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ से एक नेड करता हूँ और इनका जो एक बंदा था ना वो मतलब सब जगह ढूंढ रहा था मेरे को कहाँ है, और इस नेड की वजह से भटक जाता है। देखो बस बंदे को डैमेज भी जाता है वहाँ पे, ये वापस वहाँ जाता है टीममेट के पास कि उधर कहीं प्लेयर हो या ना हो, और अब ये मेरे पास आता है। स्नेड तो मेरे हाथ में फट जाता, एक्चुअली हवा में फट गया। डीपी थी भाई साहब के पास, मैं इसे नॉक करता और अब तो भाई तीनों तरफ से पड़ रही है। मैंने अपना किल सिक्योर किया और अब देखो ये बंदे को मैंने इतना डैमेज दिया लेकिन दे के चला गया भाई। मतलब आप देख रहे थे ना, लगभग मैच मेरा पूरा हाथ में था लेकिन स्टोन में ओपन हो गया ना पूरा, तो वो सबसे बड़ी गलती हो गई मेरी। अब यहाँ खेल रहा था मैं डुओ वर्सेस डुओ और जा रहा था स्टेडियम में, और भाई क्या हो रहा है, मतलब स्टेडियम में कोई बंदे ही नहीं आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से लूट वूट करके यहाँ पे मतलब अपने टीममेट के पास, यहाँ पे भी एक्चुअली मैं लूट करने आता है लेकिन तब तक मेरे टीममेट के साथ किसी की फ़ाइट हो जाती है।
और इन भाई साहब पता नहीं यार, डुओ खेलते तभी भी अकेले उतरते यार, डुओ खेलते ही क्यों, फिर सोलो खेलो। अब ये भाई साहब नॉक थे, तो मैंने वो अपने टीममेट को बोला था इसे फिनिश मत करना, इसका टीममेट आए तो दोनों को फिनिश करेंगे एक बार में। तो मैं एकदम बैठ गया था कि इसे लगे हम लोग इसके साथ टीम अप कर रहे हैं, और एक बॉट फायर देता, मुझे लगा कि कोई रियल प्लेयर ना हो। इस बॉट को मैं करता हूँ फिनिश, और इसके टीममेट का तो मैं अभी भी वेट करता हूँ, लेकिन भाई इसके टीम अप का इसके टीम का किल तो मेरा टीममेट ले जाता है। एक्चुअली वो था टेरेस पे और मेरा टीममेट उसे मार देता है। अब यहाँ पे तो और कोई बंदे थे नहीं, और मुझे वहाँ पे क्रेट लूटना था नहीं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यूएस पकड़ता हूँ। यूएस पकड़ के मैं अपने टीममेट को बैठाने जाता हूँ, और हम यहाँ पे आ रहे थे, मतलब सामने एक ड्रॉप आया था तो हम लोग वहीं पे जा रहे थे। और ये फ्लिप देख के तो भाई मुझे भी मज़ा आ गया यार, आपको भी मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को। और लकीली मुझे यहाँ ड्रॉप में ग्रोज़ा मिल जाती है, और भाई ये ग्रोज़ा एकदम तबाही मचा देगी। अब मुझे लगा कि सामने कोई बंदा है, लेकिन एक्चुअली वो मेरा एकदम इल्यूजन यार, वहम में बोल लो। फिर मैं अपने टीम अप को बैठाता हूँ, और यार हम नूबड़े की तरह घूम रहे थे बंदों की तलाश में, और नूब की तरह ही वापस से स्टेडियम आ जाते हैं। एक्चुअली मैंने एक बॉट को मारा था। अब यहाँ पे मुझे मिलती है मिरांडो, जिसमें होते हैं मतलब दो प्लेयर्स। एक हमें फायरिंग दे रहा था जो कि 1% का भी डैमेज तो हो नहीं रहा था, और भाई क्या ही फायरिंग दे रहे हो तुम, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। खैर मुझे पता था कि ये मिरांडो का स्पीड का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने गाड़ी ठोक के पहले इसको नॉक किया, और एक शॉट मैंने दी, और टीम अप मेरा टीममेट किल ले जाता है। मतलब यार मेरे साथ तो किल चोरी का बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है यार, और जो करता है मेरा टीममेट ही करता है। हालांकि मेरे ऊपर थे रेड जोन, मैंने अपने टीममेट को बैठाया यूएस में, और सामने जा रहे थे, और तभी मुझे देखो कितना फायरिंग हुआ। और भाई इस बंदे के लिए तो मतलब इसके साथ जितना मैंने माथापच्ची किया ना यार, इसको मारने में मुझे बहुत टाइम लगा है, समझ आ जाएगा क्यों। अब मेरे पास थी S686, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तू मुझे कार 98 के दे दे। एक्चुअली उससे भी स्नाइपर अच्छी चलती नहीं है, हालांकि मुझसे भी नहीं चलती, लेकिन थोड़ी बहुत तो ठीक कर ही लेता हूँ। यहाँ से मैं उठाता हूँ कार 98 के और 6x, इसे देता हूँ बॉडी शॉट, और यार पता नहीं क्यों यार कार 98 के एक शॉट में ये लोग, खैर दो दो प्लेयर आया हुआ था यार, इस लोग के पास वेस्ट लेवल 3 है। अब एक बॉट मुझे परेशान कर रहा था, और भाई मेरा क्या ही सीन होता है, मतलब मैं जब भी फायरिंग करने जाता हूँ स्कोप बटन, मतलब स्कोप एडजस्ट बटन खुल जाता है। अब मैं इसे वापस एक हेड देता हूँ, हेड नहीं यार, हेड लगा ही नहीं, बॉडी शॉट ही समझो। लेकिन इसके साथ एक और शॉट, इसके पास ओम थी, और अब देखो एक और शॉट थी। यार मरो यार, क्यों नहीं मर रहे हो, क्या खा के आए हो तुम लोग। खैर उस बंदे को तो मेरा टीममेट ख़त्म कर देता नॉक करके, और जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ देखो ऊपर ही बंदा है, वो मेरे टीममेट को तो भाई ओम से उड़ा देता है। गया, मैं सोचा इसे यहाँ से स्प्रे दूंगा, लेकिन यार ये कतई स्पाइडरमैन की तरह उछल कूद कर रहा था। मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ कि अपने टीममेट को मैं रिवाइव देने जा पाऊँ, क्योंकि यार वो बोल रहा था बस रिवाइव दे दे तू, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और यार मुझे भी ओम पड़ती है, लेकिन यार मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, पबजी में सारे गन के देखो एकदम डैमेज ही कम हो गया है। अब मैं रिवाइव इसलिए नहीं काट रहा हूँ कि देखो यार ये नेट करके सबको मतलब उड़ाने का कोशिश करता है। मेरे टीममेट की हेल्प देखो बस, मेरा टीममेट हो जाता है रिवाइव, और मैं यहाँ पे हीलिंग्स वगैरह लगाते ऊपर जाता हूँ, और ये बंदा कूद जाता है, और मेरा स्टक होके मतलब स्कोपिंग बटन ऐसे ही रह जाता है। अब मैं इसके साथ नीचे फॉलो करता हूँ इसको कि मैं इसे मारूंगा, और इस बंदे के पास थी S12 के प्लस ओम। पहले तो मैं ये दूर चेक करता हूँ कि यहाँ पे आसपास मुझे कोई बंदा दिख जाए, और बंदे जनाब खुद ही अपना मुंह दिखाई करते करते S12 के मेरे छापे, लेकिन मैं इसे किल कर देता हूँ। मुझे लग रहा है कोई चाइनीज़ प्लेयर था। खैर इसे हेड दे के मैंने ख़त्म किया, और कार 98 की जगह ओम उठा लेता हूँ।
और मेरे टीममेट के पास भी ओम थी। अब यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ ढाशिया क्योंकि जोन बन चुका था और मेरे सिवाय बस 10 बंदे अलाइव थे, मेरे और मेरे टीममेट के सिवाय। मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ जल्दी बैठने के लिए कि भाई जोन आ रहा है, जल्दी निकलना है। और उसे बैठने में इतना टाइम लग जाता है क्या बोलूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं ओल्ड बेसिंग की तरफ, और भाई यहाँ पे कोई प्लेयर ही नहीं होता है और भूल से मुझे पता भी नहीं लगता कि मेरा टीममेट बैठा नहीं है। तो ओल्ड बेसिन में हम लोग कार एक्सचेंज करके यहाँ पे आते हैं थर्डल के इस वाले घर पे। और यहाँ पे हमें ओम चलने की आवाज़ आ रही थी। आपको एक बंदा दिख गया होगा राइट साइड, लेकिन वहाँ स्कोप एक्चुअली मेरा खुला नहीं था तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरा टीममेट बोल रहा था कि जा तू रश करने जा, मैं पीछे से कवर दूंगा तेरे को, तो बोला यार ज़्यादा टाइम नहीं करते क्योंकि मेरे पे पेशेंस नहीं है, मैं रश कर देता हूँ भले मरूँ। और क्योंकि मेरा टीममेट कंफर्म कर देता है कि वहाँ बंदा है, तो मैं पकड़ता हूँ मिरांडो और बस फुल स्पीड में इसके साथ रश करता हूँ। और भाई आपको दिख गया होगा बंदा लेफ़्ट साइड में, और कतई भाई स्टैचू बन के, मतलब यार आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी है? नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी है, कुछ लोगों ने देखी भी होगी। भाई इन स्टैचू को कौन सा नाम दे। हालांकि मैं ये घर पूरा चेक करता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा दिखे, लेकिन कोई था नहीं, तो मैं इसका क्रेट लूटने आ जाता हूँ। और तब तक कि मुझे एक और फुटस्टेप्स आते हैं, और ये बंदा भी कतई स्टैचू से कम नहीं है यार। बाय बाय। लेकिन इनका टीममेट आता है कतई प्रो के साथ S12 के लेके, और भाई बस देखो मैं कैसे बचाऊँ। और S12 के बस ग्रोजा के लिए यार तुम लाइक कर देना। और यहाँ हो जाती है मेरी 2 डुओ क्लच, और ग्रोजा ने मुझे बचा लिया यहाँ पे। अब क्योंकि हमारे सिवाय सिर्फ 2 बंदा लाइव थे, और मैंने यहाँ पे इसका क्रेट टूटा, और अब मिरांडो पकड़ के जा रहा हूँ जोन में, क्योंकि 2 प्लेयर्स हमें यहाँ तक अभी मिल नहीं रहे थे। अब देखो आपको बंदा अभी तक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे टीममेट को दिख जाता है। वो मार्क करता है, मैं होम लेके एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट रश करता हूँ, और भाई एक जन मेरे टीममेट को S12 से लपेट लेता है। लपेटने वाला होता है यार, ओम के भी एक शॉट में नहीं मरा, मैं क्या बोलूँ। अभी से तो मैं ओम से नॉक कर देता हूँ, और दूसरा मुझे दिखा ही नहीं कहाँ है, अब दिखा, और फाइनली मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट